क्या कर रहा है? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एग्जाम में देगा क्या कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार है? 1 2 3 4 क्या लगाओगे? 2। कौन कौन होता है? वास्तविक संख्या कई प्रकार होता है? 2 गो। कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। दूसरा देखो क्या कर रहा है। ये तो पहले से ही पता है कि वास्तविक संख्या कई प्रकार होता है? 2 गो होता है। कौन कौन होता है? एक परिमेय होता है और एक क्या होता है? अपरिमेय। दूसरा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकल सकती है? अनंत। ये एग्जाम में आएगा। इसको क्या करना है? इसको टिक आउट करना है। इस फॉर्मूला पर देता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1 2 अपरिमित रूप से अनंत, इनमें से कोई नहीं, अनंत। 2 संख्या अगर दिया होगा, ठीक है, 2 संख्या ए और बी है। 2 संख्या क्या? ए और बी है। तो इनका HCF A, B किसके बराबर? HCF A, B HCF A, B इंटू क्या? LCM A, B किसके बराबर होगा? HCF A गुने B, सॉरी HCF A, B और गुना LCM A, B किसके बराबर होगा? A गुने B के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखना है। किसके बराबर होगा? A गुने B के बराबर होता है। ठीक है, A गुने किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम में देता है भूलतिया कर इधर उधर देता है कैसे? A प्लस B के, A माइनस B के, A गुने B के, A बटा B के, है ना? तो इसको याद रखना है कैसे? A गुने देना दे। आगे देखो 4 नंबर देखो फॉर्मूला हाला मत करो। प्राकृत संख्या किसको कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कहोगे? प्राकृत संख्या। चल जाना, ये तुम लोग काम आए किस में? माध्य निकालने में। देता है माध्य। एग्जाम में कैसे देगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या होगा, माध्य निकाले। तो प्राकृत संख्या पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कब के लिए होगा? जब माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाई होगा ना, उस टाइम ये काम आएगा। 5वां फार्मूला देखो, संपूर्ण को पूर्ण संख्या कहते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1 2 3 4 तक जाता है। ठीक, जहाँ तक चल जाए। अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन आता है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 और भी आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 2 गो इंपॉर्टेंट पूछेगा, चाहे 3 गो लिखवाए भी थे, एक बार बताया था। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2। पूरा अभाज्य संख्या मात्र एक गो अभाज्य संख्या जो सम है, वो भी कितना है? 2। सम संख्या में अभाज्य कब होता है? एक गो। सबसे देखो, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। इस क्वेश्चन को कब प्रकार से पूछेगा? 3 प्रकार से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य, आंसर क्या होगा? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सा है? सम अभाज्य पूछेगा तभी भी आंसर क्या होगा? लेकिन यहीं पर पूछ देगा सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन है, तब क्या हो जाएगा? आंसर 3 होगा। ये विषम के बात करेगा तो क्या होगा? आंसर 3। और सबसे छोटा अभाज्य सम में पूछेगा तब क्या होगा? 2 का होगा। ठीक है, अगला देखो। पूर्णांक संख्या तो क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या क्या और धनात्मक संख्या और शून्य को जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? वो पूर्णांक संख्या बनता है। इधर से आओगे, ये माइनस में है, सब किस में है? माइनस में। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसा ना, ये सब को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और यहाँ से इधर क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। और यहाँ से इधर क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। और 0 ना तो क्या है? ऋण है, ना तो क्या है? धन है। मतलब 0 कोई पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक में यह नहीं आता है। ठीक, उसके आगे सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। सम संख्या का रूप कैसा होता है? सम संख्या का रूप किस रूप में होता है? 2m के रूप में होता है, जहाँ m क्या होता है? एक प्राकृत संख्या होता है। जहाँ m क्या होता है? प्राकृत संख्या। और विषम संख्या का रूप क्या होता है? एग्जाम में देगा 2m + 1 भी सही है और 2m - 1 भी सही है। या एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है 2m +-
2m प्लस माइनस 1, 2m प्लस माइनस 1, ये विषम संख्या का रूप है। एग्जाम में यही दे सकता है, चाहिए देखता है a और b क्या कर देगा, दोनों। तो विषम संख्या का रूप होता है 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1, और सम संख्या का रूप क्या होता है, 2m होता है। ठीक, अगला देखो, प्रत्येक पूर्णांक कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, भाज्य संख्या किसको कहोगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहोगे, भाज्य जो हमेशा एक से कटता हो, जो हमेशा किसे कटेगा, एक से कटेगा उसे कौन सा संख्या कहोगे, भाज्य। जो हमेशा किसे कटेगा, एक से कटेगा उसे क्या कहेंगे, भाज्य। एक न तो भाज्य न तो क्या है, ये एक कोई संख्या नहीं है, भाज्य भाज्य में से कोई संख्या नहीं है। एक न तो भाज्य और न तो क्या है, अभाज्य है। अलजेब्रा शब्द कहाँ से लिया गया है, अलजेब्रा शब्द किससे, अलजेब्रा शब्द अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिसाबुल जब्बर वा वल से लिया गया है। ये एग्जाम में नहीं आएगा। परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q, याद है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 14 नंबर है या 19 नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R में R का मान क्या होता है, R का मान क्या होता है, तो R का मान क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर, और B के मान से क्या होता है, ये वाला लाइन याद रखना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में R का मान क्या होता है, तो 0 से बड़ा या उसके, B से क्या होता है, यही वाला याद रखना है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अशांत आवर्ती होगा, जैसे 1/3 क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसको भाग करोगे तो 0.3333 आएगा, तो ये अशांत आवर्ती आएगा। ठीक है, उसके आगे जब कोई संख्या क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, P/Q किसके रूप में होगा, Q के रूप में, तो Q का मान अगर होगा 2 के पावर m के रूप में या 5 के पावर n के रूप में या दोनों के रूप में, तो कौन सा संख्या कहेंगे उसको, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और इस रूप में नहीं आएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करने का तकनीक है। क्वेश्चन देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका क्या निकालने की एक तकनीक है, तो इससे हमेशा HCF निकलेगा, LCM में कभी नहीं निकलेगा। इस फार्मूला से क्या निकलेगा, केवल HCF निकलेगा, LCM नहीं निकलता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये सब तो याद है तुम लोगों को, इसमें और कौन समझने वाला है, इतना ही था फार्मूला। इसमें का अध्याय 1 का ऑब्जेक्टिव तुम लोग बना के लाना घर से कल, मैथ का अध्याय 1 का ऑब्जेक्टिव बना के लाना बुक से, जितना बन जाएगा ना उतना बना के लाना कल। कितना पेज में दिया है, 51 से लेकर ना डेली 5 को 6 को 7 को 8 को डेली बनाते चल जाएंगे, निकलते बनते चल जाएगा। ठीक है ना, तो तुम लोग इतना ही याद रहने दो, बना करना सब घर से। क्या, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा दिया, 53 को दिया है, इसको बना करना घर से। ठीक है, जितना बन जाएगा उतना। आज कौन विषय का टेस्ट एग्जाम में, मैथ का, हिंदी का, जाओ एग्जाम दो देखो।